नमस्ते बच्चों। आज पढ़ेंगे हम पाठ 7। इसका नाम है कारक। इसका नाम है केस। ठीक है। कारक क्या होता है? कारक वह होता है संज्ञा या सर्वनाम शब्द की वह अवस्था जिसके द्वारा वाक्य से उसका क्रिया के साथ संबंध हो। वाक्य द्वारा उसका क्रिया के साथ, क्रिया मतलब जो कार्य हो रहा है उसके साथ संबंध प्रकट होता है, उसे कारक कहते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। नंबर का पे देखो, चिड़ियाघर अनेक प्रजातियों पशु पक्षी चिड़ियों सभी बच्चों देखा। सुनियाना अपने हाथी केला खिलाया। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कारक, खिलाया, काम हो रहा है इसमें। ठीक है ना। इसमें देखो ख पे, चिड़ियाघर में अनेक प्रजातियों के पशुओं पक्षियों और चिड़ियों को सभी बच्चों ने देखा। ठीक है, सुनयाना ने अपने हाथ से हाथी को केला खिलाया। ठीक है, उपयुक्त खंड क में वाक्यों का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। जो आपने पढ़ा पहला क, वो समझ नहीं, वो आगे पीछे दिया हुआ है, कार्य हो रहे हैं लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से हो रहे हैं। ठीक है, परंतु खंड ख में अर्थ भाव सब कुछ स्पष्ट है। जो उसका अर्थ है, जो भावनाएं हैं, उसमें सब समझ में आ रहा है। ठीक है, अंतर केवल कारक चिन्हों का है। कारक चिन्ह मतलब हम जो कारक करते हैं, चिन्ह जो होते हैं। ठीक है, चिन्ह कौन कौन से होते हैं? क्वेश्चन मार्क वगैरह हो गया, किस तरीके में, कैसे, इसके द्वारा उसके द्वारा ये काम हो रहा है, इसके साथ हो रहा है, इसके संबंध के द्वारा, ये सब चीज़ें। ठीक है, अंतर केवल कारक चिन्हों का है। कारक चिन्ह वाक्यों का सही भाव स्पष्ट करते हैं। अगर कारक चिन्ह हम नहीं लगाएंगे तो शब्द अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उनका संबंध उस वाक्य की क्रिया तथा दूसरे शब्दों से होता है, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक है, मैंने अभी बताया ऊपर कारक के डेफिनेशन, परिभाषा बताई। ठीक है, ये वही है। जैसे इसमें दिया है, गीता ने दैनंदिनी पर दैनिक कार्य को लेखनी से सुंदर लेख में लिखा। कि गीता है, गीता ने दैनंदिनी डायरी मतलब दैनंदिनी पर दैनिक कार्य को, उसके बाद लेखनी से सुंदर लेख में लिखा। ठीक है, अब ऊपर देखिए, परसर्ग या विभक्ति कारक या निर्धारण शब्दांश या चिन्ह होता है, जैसे ने, पर, से आदि। ठीक है, कारक के भेद नीचे देखिए, अधोलिखित कारक के 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8। कारक चिन्ह परसर्ग सही। ठीक है, 8 भेद में कौन कौन से हैं ये? कर्ता कर्म करण संप्रदाय अपादान संबंध अधिकरण संबोधन। ठीक है ना। अब इसको किस तरीके से इसमें चिन्ह में परिवर्तित करना है, ये देखो। इसमें नंबर 1 पर कर्ता, क्रिया को करने वाला। कर्ता मतलब जो क्रिया, जो काम कर रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्या कर रही हूँ? कार्य कर रही हूँ। ने कोई चिन्ह नहीं। ठीक है ना, इसके साथ कोई चिन्ह नहीं है। कर्म, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, को, चिन्ह क्या है? को। कर्म, जो मैं काम आपको पढ़ा रही हूँ, प्रभाव पड़ रहा है आपको। ठीक है ना। करण, जिस साधन के द्वारा क्रिया की गई हो, जिसके द्वारा मैं आपको पढ़ा रही हूँ। किसके द्वारा? किताब के द्वारा। ठीक है ना। संप्रदान, जिसके लिए क्रिया की गई हो। किसके लिए क्रिया की गई हो? बच्चों के लिए, मैं आपके लिए कर रही हूँ क्रिया। ठीक है। अपादान, जिससे अलगाव हो, से अलग, जिससे अलग होना हो। ठीक है ना। संबंध, जिससे संबंध का बोध हो। का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। ठीक है ना, ये चिन्ह हो गए पीछे। और कार्य या पहचान ये हो गया जिससे संबंध का बोध हो। नंबर 7 पर अधिकरण, अधिकरण जो क्रिया का आधार हो। जिस क्रिया का हम, किस आधार पर हम आपको काम करा रहे हैं, तो किस में आएगा? में और पर चिन्ह। ठीक है। संबंध, संबोधन नंबर 8 पर है संबोधन। ठीक है, संबोधन में जिससे किसी को संबोधित किया जाए। कैसे? हे, अरे। ठीक है। अब देखिए इसमें विशेष, कुछ विद्वान संबंध और संबोधन को कारक मानते हैं, जबकि इनका क्रिया से कोई संबंध नहीं होता। ठीक है। कारकों का संक्षिप्त परिचय, क्या परिचय इसमें?
कर्ता कारक, कर्ता का अर्थ है करने वाला, मैंने बताया करने वाला मैं जो काम कर रही हूँ, अर्थात शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। जैसे अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीत लिया, ठीक है ना। कर्म कारक, जिस व्यक्ति या वस्तु पर कर्ता के काम का फल पड़े उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने सीता को जयमाला पहनाई, ठीक है, काम का फल पड़ रहा है ना, इसमें कर्म हो रहा है, जयमाला पहनाई जा रही है किसको, सीता, किसने पहनाई, राम जी ने, ठीक है। करण कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो, संज्ञा या सर्वनाम में क्रिया के जो साधन हो उसमें क्या होता है, करण कारक। जैसे कुमार ने तुलिका से चित्रकारी की, किसके, करण के द्वारा, किसके, साधन क्या है, कुमार ने तुलिका से, तुलिका का साधन हो गया ये, यहाँ पे क्या कर दिया, चित्रकारी कर ली, उसने ड्राइंग बना ली, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पर संप्रदान कारक, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके लिए कर्ता द्वारा कुछ किया जाए संप्रदान कारक कहते हैं। जो मतलब जिसके कर्ता काम जो कर रहा है, जिसके द्वारा हो रहा हो, उसमें क्या होता है, संप्रदान। जैसे ईश्वर ने मनुष्य के लिए सृष्टि की रचना की है, ठीक है ना, की है ना सृष्टि की, किसके लिए, मनुष्य के लिए। अपादान कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से प्रकट हो कि कोई वस्तु उससे अलग या दूर हो रही है, कोई जो चीज़ है, वस्तु है, जिस चीज़ से अलग हो रहा हो तो उसमें क्या आएगा, अपादान कारक। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, ठीक है ना, तो वृक्ष से अलग हो गया पत्ता, तो उसमें क्या होगा, अपादान कारक। संबंध कारक, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध का ज्ञान हो संबंध कारक होता है, ठीक है। मिताशा की घड़ी अति सुंदर है, मयंक ज्योति का भाई है, इसमें संबंध हो गया ना, ये इसमें बहन भाई का ये संबंध बताया गया है इसमें, ठीक है ना। नंबर 7 में देखो, अधिकरण कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया घटित होने के स्थान का ज्ञान हो अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे मैना पेड़ पर बैठी है, बच्चे पानी में तैर रहे हैं। संबोधन कारक, जिससे किसी को पुकारने, बुलाने या संकेत करने का भाव प्रकट हो संबोधन कारक कहते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते अरे सुनो, ठीक है ना, इस तरीके से बुलाने का, जिसमें संकेत करने का, पुकारने का जिसमें शब्द आए उसमें क्या होगा, संबोधन कारक। जैसे अरे लक्ष्मण तुम यहाँ क्यों बैठे हो, अरे आ गया ना, अरे लक्ष्मण तुम यहाँ क्यों बैठे हो, ठीक है बच्चों।